सर्वमंगलमंगल्ये शिवे सर्वार्धसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माता जी। दोस्तों, मैं परेश व्यास आप सभी का स्वागत करता हूं वास्तु एंड कंस्ट्रक्शन टिप्स में। आज का टॉपिक मेरा है नवरात्रि में माँ नव दुर्गा की पूजा किस प्रकार करें ताकि हमें माँ नव दुर्गा का संपूर्ण आशीर्वाद हमें मिले और घर में खुशियाँ बनी रहे। तो दोस्तों, अभी तक जिसने जिसने मेरी चैनल लाइक और सब्सक्राइब किया है उसका खूब खूब धन्यवाद। और अभी तक जिसने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, प्लीज़ 1 सेकेंड लगता है लाइक और सब्सक्राइब करने के लिए। तो प्लीज़ मेरी चैनल लाइक और सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं आपको वास्तुशास्त्र के अंदर छुपी हुई छोटी छोटी बातें जो मैं आपको वीडियो के रूप में दे सकूं। दोस्तों, कुछ समय पहले भोलेनाथ आए थे श्रावण महीने में, हमें भक्ति विभोर करके गए, भक्ति के रंग में रंगा के चले गए। और फिर गणेश जी महाराज आए, गणेश जी महाराज ने भी हमें मोदक खिलाया और भक्ति के रंग में रंगा के चले गए। फिर अभी जो आए हैं पितृदेव ने भी हमें खूब खूब आशीर्वाद दिया हम सभी को, और वो भी कुछ समय के अंदर अपने स्थान पे चले जाएंगे। और अब आएगी 26 तारीख को माँ जगत जननी नव दुर्गा माँ की नवरात्रि। तो इस नवरात्रि पर्व के अंदर माँ नव दुर्गा की पूजा हम किस प्रकार करें ताकि माँ नव दुर्गा हमारे पे खुश होकर हमें खूब खूब आशीर्वाद दे के जावे और हमारा घर में खुशियाँ बनी रहे। दोस्तों, इसके पहले मैं आपको पूजा की बात बताऊं, उसके पहले मैं माँ नव दुर्गा के 9 स्वरूप के बारे में बताऊंगा। उनका नाम क्या है और कि उनकी पूजा किस नवरात्रि में होनी चाहिए, वो मैं आपको दिन में होनी चाहिए, वो मैं आपको बता रहा हूँ। दोस्तों, नव दुर्गा के स्वरूप का पहला स्वरूप है शैलपुत्री। तो शैलपुत्री नव दुर्गा का पहला स्वरूप है और वो पहले नौरते में ही उनकी पूजा होती है। दूसरा स्वरूप है माँ नव दुर्गा का ब्रह्मचारिणी, उनकी पूजा दूसरे नौरते में होती है। और तीसरा स्वरूप है माँ चंद्रघंटा, जो माँ नव दुर्गा का तीसरा स्वरूप है, उनकी पूजा होती है तीसरे नौरते में। और चौथा स्वरूप है माँ कृष्णमांड, जो माँ नव दुर्गा का चौथा स्वरूप है, जिसकी पूजा चौथे नौरते में होती है। और पांचवा स्वरूप है स्कंद माता माँ नव दुर्गा का, जो 5वें नौरते में उनकी पूजा होती है। और छठा स्वरूप है कात्यायनी माता, जो माँ नव दुर्गा का छठा स्वरूप है। और 7वां स्वरूप जो माता का है काल रात्रि, जो माँ नव दुर्गा का 7वां स्वरूप है, उनका पूजा 7वें नौरते में होती है। और 8वां स्वरूप है माँ का महागौरी, जिनकी पूजा 8वें नौरते में होती है। और 9वां स्वरूप है सिद्धिदात्री माता, माँ नव दुर्गा का 9वां स्वरूप है। तो ये 9 स्वरूप की पूजा हमें 9 दिन नवरात्रि में करनी है और हमें 9 स्वरूप के माँ नव दुर्गा का आशीर्वाद लेना है, हमारे घर में खुशियाँ बनी रहे इसके लिए। तो किस प्रकार हम माँ नव दुर्गा के 9 स्वरूप की पूजा करेंगे, जैसे जनरली सब लोग पूजा करते ही आए हैं, तो उस प्रकार तो हमें कुछ फ़ायदा होता नहीं। तो आज मैं आपको वास्तुशास्त्र के हिसाब से
माँ नौ दुर्गा की पूजा बता रहा हूँ, तो आप ध्यान से सुनना और समझना। दोस्तों, पूजा आरंभ करने के पहले घर में एक गरबा लाना है। गरबा के अंदर 1.25 किलो गेहूँ या तो 1.25 किलो मग, आखा मग गरबे के अंदर रखना है और उसमें एक दीपक रखना है। आपको अपने घर के कुल देवी माँ जो भी हो उनकी तस्वीर रखना है, या तो उनकी मूर्ति हो उनको भी रखना है पूजा के अंदर। कलश स्थापना करना है और उसके बाद गरबे के अंदर दीपक जलाना है और लोबान और गूगल की एक एक अगरबत्ती माता के सामने प्रकट करना है और आरती, स्तुति और माँ का चालीसा आता है तो माँ नव दुर्गा का चालीसा आपको पढ़ना है और उसके बाद नैवेद्य धरना है। इस प्रकार आपको रोज पूजा करना है। और पहले ही नौरते से आपको क्या करना है कि आपको एक 7 से 10 साल की कुंवारी कन्या को लेके आमंत्रित करना है और खाना खाने के लिए पहले नौरते से एक कुंवारी कन्या खाना खाने आएगी। सात्विक भोजन खिलाना है उनको और मिठाई में खीर बनाओ, पूरी सब्जी दाल चावल बनाओ और रोज़ इस प्रकार एक कन्या को 9 दिन आपको खिलाना है। और जब वो खाना खा लेवे तो उसको कुमकुम का टीका करना है और अक्षत का टीका करना है और अपनी यथाशक्ति से उनको कुंवारी कन्या को दक्षिणा देना है। और जब भी वो खाना खा लेवे तो उनका हाथ उसी थाली में धुलाना है जिसमें उनने खाना खाया हो, उसको उठने देना नहीं है। वहीं अपने हाथों से उनका हाथ और मुंह धोने देने का थाली के अंदर। और जब दक्षिणा देने के बाद उसका पैर छूना है आपको आशीर्वाद लेने के लिए। अगर कुंवारी कन्या ने आपके सर के ऊपर हाथ रख दिया या तो आशीर्वाद देने के पोजीशन में हाथ ऊंचा कर दिया तो समझो साक्षात माँ दुर्गा ने आपको आशीर्वाद दिया। इसे 9 दिन के अंदर जो भी समय जो भी कन्या कुंवारी आई हो उसने अगर आपको आशीर्वाद रूप हाथ दिखा दिया या तो आपके सर के ऊपर हाथ रख दिया, पीठ के ऊपर हाथ रख दिया उसके पैर छूने के टाइम, तो समझो माता जी ने आपको आशीर्वाद दे दिया। आपके घर में खुशियाँ बनी रहेगी। और जब वो खाना खा के विदाई लेती है आपको उसको बोलना नहीं है कि भाई माता जी आपने खाना खा लिया अभी आप जाओ, ऐसा कुछ बोलना नहीं है। वो अपने हिसाब से जब घर के बाहर जाती है खाना खा के तो आपको उसको देखते रहना है। अगर वो पलट के अगर आपके सामने देखी हंस दिया तो समझो वो भी माता जी का आशीर्वाद ही समझो। इस प्रकार आपको 9 दिन पूजा करनी है और कुंवारी कन्या को खिलाना है। और पूजा अगर आप जब रात को करते हो तो रात को माता के सामने माता जी के सामने एक गरबा गाओ, गरबा खेलो और रास खेलो और माता जी को प्रसाद चढ़ा के सभी घर वाले प्रसाद खाइए। जब कुंवारी कन्या खा के जाती है उसका जो पानी पड़ा रहता है थाली में जो हाथ धुलाया, वो पानी को आप क्या करोगे? वो पानी को आप अपने उंगली से लेके अपने पहले सिर के ऊपर रखो, माँ का आशीर्वाद लो और वापस उंगली को पानी में डुबो के दोनों आँखों पे रखो और तीसरी टाइम उंगली को पानी में डुबो के गले पे रखो ताकि माता जी का आशीर्वाद आपको मिले। और वो पानी को आपको ड्रेनेज में डालना नहीं है, आपको कोई साइड में उनका जूठन भी साइड में डाल देना है। तो कोई कीड़े मकोड़े मैदान में कीड़े मकोड़े हो गए वो खा लेते हैं। और अगर खाने के टाइम जो भी जूठन बाहर गिरा हो उसको झाड़ू मारना नहीं है, उनको कपड़े से धीरे से उठा के साइड में करना है और साइड में घर के बाहर मैदान में मट्टी के अंदर उसको छोड़ देना है ताकि उसमें जो कीड़े मकोड़े खा ले
इस प्रकार अगर आप पूजा करते हो तो समझो माता जी आपके ऊपर खुश है, उनका आशीर्वाद आपको मिला। आपका जो भी घर में नेगेटिविटी होगी वो दूर हो जाएगी और घर में खुशियाँ बनी रहेगी। दोस्तों, आपने मेरी बात समझी तो प्लीज़ मेरी चैनल वास्तु एंड कंस्ट्रक्शन टिप्स को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। थैंक यू।